दोस्तों, मैं अभी कार्यालय में हूँ, जनसुराज के कार्यालय में, और आज उम्मीदवारी की घोषणा की गई है बांकीपुर उपचुनाव के लिए। प्रशांत किशोर जी जो है दावेदारी प्रस्तुत करेंगे बीजेपी के खिलाफ में, और कहा यह जा रहा है कि बांकीपुर एक सेफ सीट है जो 1995 से बीजेपी के ही पाले में जाती रही है। और कहा यह भी जाता है कि बांकीपुर की जो पॉलिटिक्स है वो 60 से 65 हज़ार कायस्थ वहाँ पर वोटर्स हैं। हालांकि बहुत सारे कायस्थ वोटर जो हैं बाहर हैं, तो भी माना जाता है कि कायस्थ वोटर की प्रभाव वाली सीट है। हमारे साथ में यहाँ जो है बांकीपुर में ही इनका मामा घर है, और श्रीवास्तव ही हैं, कायस्थ बिरादरी से ही आते हैं, जनसुराज के समर्थक हैं, जब से पार्टी बनी है तब से संस्थापक सदस्य हैं। तो मैं इनसे पूछ रहा हूं कि क्या होगा, कायस्थ का जो सेंटिमेंट्स है वो किधर जाएगा। भरत तिवारी का केस हुआ है, स्वर्ण लॉबी जो है कहीं ना कहीं नाराज़ दिख रही है। देखिए, एक तो सबसे पहले स्वर्ण लॉबी ही नाराज़ दिख रही है बीजेपी से, जो जग जाहिर है। और रही बात जो कास्ट समाज के बारे में बोला जाता है कि जो कैडेट वोट बीजेपी का है, बट इस बार वो कैडेट वोट बदलेगा। उसका कारण है बता रहे हैं। एक तो जो भी स्वर्ण जाति से हो रहा है, और कास्ट को तो शुरू से ही दबाया गया है। और हम लोग ने तो कितनी बार डिमांड किया कि हम लोग को ओबीसी में ही भेज दो भैया, हम लोग को स्वर्ण में कैसे आएंगे। जब जातिगत जनसंख्या का आंकड़ा आया तो सबसे समृद्ध जाति कायस्थ। वो समृद्ध इसलिए हैं हम कि हम पढ़े लिखे हैं, हम कलम की कमाई खाते हैं। हम कोई मतलब कोई दलाली नहीं करते हैं, कोई हम लोग गुंडागर्दी नहीं करते हैं, किसी तरह का हम लोग का इलीगल काम नहीं। हम लोग पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई की कलम की ताकत, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी है हम लोग का पढ़ाई के कारण है, कलम के ताकत है। और ना कास्ट समाज में एक चीज़ और है, जल्दी कोई पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहते हैं, या कोई बिजनेस भी नहीं करना चाहते हैं। उसका एक रीज़न है कि ये लोग साफ सुथरे के अपने आप को कहते हैं कि भाई हमको इस सब चीज़ों से दूर रखो, हमको वोट देना होगा हम दे देंगे। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, सबसे कम वोट डालने वाले जाति पूरे बिहार में कास्ट समाज के लोग ही हैं, मगर इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। बताते चले कि 0.6% पॉपुलेशन है, और उसमें भी वोट नहीं डालते, उसमें भी वोट नहीं डालते हैं। और उनकी महिला, वो लोग तो और भी बिल्कुल नहीं निकलना चाहती हैं, नहीं जाती है वोट। जेंट्स तो चलिए मिल जाए। मैं दूसरे की बात क्या कर रहा हूँ, जब तक मैं पॉलिटिक्स में नहीं था मेरे पिताजी वोट नहीं डालते। लेकिन कहा यह जाता है कि सोशल मीडिया वॉरियर हैं कायस्थ, मतलब फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगह जो है मने रगड़ते रहते हैं तो दूसरे पार्टी वाले को या अपना से अपोजिट विचारधारा। देखिए, मैं जब इससे पहले मैं लोजपा में था, मैं एक बात बताता हूँ, तो उस समय जनसुराज आई भी नहीं थी, तो हम लोग वोट देते थे बीजेपी को, हम लोग भी देते थे। तो मैंने जब फेसबुक पे या ट्विटर से मैंने जब बीजेपी से सवाल किया, तो कुछ लोग नाराज हो गए, यार तुम वोट भी देते हो और उससे सवाल भी पूछते हो। हम तो यार जिसको देंगे उसी से सवाल करेंगे। हम कांग्रेस को वोट दिए ही नहीं आज तक, तो हमसे सवाल पूछने वाले होते कौन है। मैंने मोदी जी को दिया वोट, आप किस देश में देश को ले जा रहे हैं? आप इथेनॉल डलवा रहे हैं पेट्रोल में, आए गाड़ी खराब हो रही है, चाहे जो भी है। अब किस देश में किस तरफ ले जा रहे हैं? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करते करते थक गए, तो अब हिंदू में ही एससी कर रहे हैं, ओबीसी कर रहे हैं, एसटी कर रहे हैं। तो कहा ये जा रहा है अमित जी की नितिन नवीन जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसका मतलब कायस्थ को एक मतलब सिरमौर वाला पद दिया गया है, एक मुकुट दे दिया गया है, तो यहाँ का टूटेंगे नहीं। देखिए, एक नितिन नवीन की तरफ नहीं जाएंगे, बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे। देखिए, एक तो उनके परिवार से यहाँ के लोगों का पर्सनल कुछ लगाव रहा होगा, इसीलिए वो 15 साल से 1995 से उनके पिताजी पहले बने, और उसके बाद अब नितिन नवीन जी कंटिन्यू बनते आ रहे हैं। तो उनके परिवार से कुछ ना कुछ यहाँ के लोगों का, लोकल लोगों का लगाव होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अब उनके परिवार से कोई कैंडिडेट है नहीं ना, कोई दूसरे होंगे या किसी भी जाति से हो। दूसरी बात क्या है कि नितिन नवीन जी को वहाँ क्यों बनाया गया है? आप एक चीज़ समझिए कि अभी भी बीजेपी में चलता किसका है? अध्यक्ष कोई भी हो, जेपी नड्डा थे इससे पहले, क्या उनकी कभी बात चली क्या? कहते तो हैं लोग, कोई बात यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी है पूरे बीजेपी में, एक ही गुंडा है, एक ही नेता है, वो है अमित शाह। मोदी भी उसी की बात मानते हैं, तो बात छोड़ दीजिए ना। ये नितिन नवीन जी की और नड्डा जी की क्या औकात है बीजेपी में? चाहे किसी की भी क्या औकात है, किसी की कोई औकात नहीं है यहाँ। अब एक चीज आपको बता रहे हैं, जब लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों को धक्का मार के पार्टी से निकाला जा सकता है, जो उस पार्टी के जन्मदाता हैं, तो बाकी नितिन नवीन जी की क्या औकात हो सकती है? ऐसे भी बेचारे श्रीवास्तव और समाज से, कास्ट समाज से आते हैं, बेचारे तलवार तो उठाएंगे नहीं, बंदूक उठाएंगे नहीं, बेचारे कोई एक थप्पड़ मारेगा और निकल के चले जाएंगे। कास्ट का यही हाल है, कोई लड़ना चाहता नहीं है, लेकिन लड़ने आता भी नहीं है। और कलम जब तक उठाएगा तब तक, तो अभी को जो सरकार चल रहा है, कोई जाएगा सीधा पिस्टन टानेगा, गोली मारेगा, चल देगा, तो आप कलम उठाते रहिए।
तो ये तो आपको लग रहा है कि मतलब श्रीवास्तव का भी वोट या कायस्थ समाज का वोट बिल्कुल। जन स्वराज की तरफ टूटेगा? बिल्कुल, कम से कम 70% मुझे लग रहा है टूटेगा। और मैं पूरे बांकीपुर के श्रीवास्तव समाज को मैं अपने तरफ से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग जन स्वराज के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हों। बिहार को बदलने के लिए हम लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो मतलब देखा नहीं जा रहा है, हमारे सबसे प्रथम राष्ट्रपति कायस्थ समाज से ही थे और सबसे पढ़े लिखे उस समय के सबसे सुदृढ़ व्यक्ति, जो सबसे पढ़े लिखे इंसान थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो हम उनके ही वंशज होंगे, किसी न किसी तरह उन्हीं के वंशज होंगे। तो वही चीज़ हमको फिर से दोहराना है, वही साम्राज्य लाना है, वही गांधी राज्य लाना है, वही जनता का राज लाना है और वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दोहरा देना है। तो ये थे अमित श्रीवास्तव जी। इनका कहना है कि कायस्थ समाज जो है उसका वोट जाता हुआ जन स्वराज की तरफ निश्चित रूप से दिखेगा। इनका अपना तर्क है, उसी समाज के हैं और इनका मामा घर भी वहीं है, यानी कि ये बांकीपुर के भगीना है। और कैसा लगा वीडियो? हाँ बोलिए। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि वहाँ पे मेरे मामा के घर पे प्रशांत जी गए भी थे। हाँ, उसका फोटो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ। वो लोग भी उस पूरे कैंपस में सारे लोग लगभग 90%, मतलब जो वो बिल्डिंग है उसमें 90% लोग श्रीवास्तव ही हैं। और सारे लोग श्रीवास्तव जी लोगों का सारे वोट इसीलिए आएगा कि सारे वो लोगों पढ़े- ने वो बताया कि हम लोग हैं। देखिए ये जो है ये इनके मामा जी हैं। मामा जी का घर भी है, मामा जी यहाँ पे गए हुए थे जी। तो मतलब क्या कायस्थ समाज जो है वो पढ़े लिखे लोगों को पसंद करता है, इसीलिए जन जी, स्वराज को बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। प्रशांत किशोर को वोट देखिए, देना। एक आपको अच्छी बता देते हैं, कायस्थ समाज कभी भी किसी जाति से हीन भावना नहीं रखा है, जातिवाद में नहीं फंसता है। अब एक चीज़ आप देखिएगा, अभी बहुत हिंदू मुस्लिम चल रहा है ना बिहार में और इंडिया में, बहुत हिंदू मुस्लिम चल रहा है, मगर किसी भी कायस्थ समाज के व्यक्ति को आपने ये देखा है फेसबुक पे या ट्विटर पे कि उसने कायस्थ समाज के लोगों ने हिंदू मुस्लिम किया है? नहीं। आज भी अगर किसी मुस्लिम को सबसे ज़्यादा अगर बनता है तो कायस्थ समाज से ही बनता है। तो ये थे हमारे साथ में अमित श्रीवास्तव जी। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, शेयर भी कीजिएगा और जो है अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत